भले ही लोग उनको अटल जी कहते हो। देखिए, जो वाजपेयी जो था एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि अय्याश आदमी था। उसने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, लेकिन राजकुमारी कौल नाम के एक महिला के साथ वो बिना शादी किए रहता था। और वो इतना बड़ा निर्लज्ज था, वो कहता भी था कि मैं कुंवारा हूँ लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। और बाकायदा उसका परिवार था, राजकुमारी कौल उसके साथ रहती थी, उसकी बेटी थी नमिता भट्टाचार्य, वाजपेयी का दामाद था रंजन भट्टाचार्य। और जब वाजपेयी प्रधानमंत्री था तो ये रंजन भट्टाचार्य सत्ता के गलियारों में बहुत दलाली भी करता था, दिल्ली का जाना माना दलाल था। वाजपेयी बहुत बड़ा दारूबाज भी था, पियक्कड़ भी था, और बहुत सारे उसमें दुर्गुण थे। सांप्रदायिक तो कर था ही था, क्योंकि कोई सांप्रदायिक नहीं होगा तो भाजपा में रह ही नहीं पाएगा। भाजपा ने जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी, उसके बावजूद वो भाजपा में बना रहा। और बहुत बड़ा वो जातिवादी आदमी था, मतलब वो ब्राह्मण था वाजपेयी, और उसको ब्राह्मणों के अलावा कोई मतलब दिखाई ही नहीं देता था। और इसलिए वो प्रमोद महाजन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाह रहा था, प्रमोट कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रमोद महाजन महाराष्ट्र का ब्राह्मण हुआ करता था। और जब वाजपेयी प्रधानमंत्री था तो प्रमोद महाजन की उसके कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत थी। कहने के लिए आडवाणी था उप प्रधानमंत्री, लेकिन असल में प्रमोद महाजन की नंबर 2 की हैसियत थी। और कहते थे कि दिल्ली में यदि कोई एक आदमी दूसरे से कहता था कि आज पीएम का फ़ोन आया था, तो लोग समझते नहीं थे कि पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर हुआ या पीएम का मतलब प्रमोद महाजन हुआ। प्रमोद महाजन को भी लोग शॉर्ट में पीएम ही कहते थे, उसकी इतनी ज़्यादा मतलब ताकत थी। तो वाजपेयी के बारे में मेरे ख्याल अच्छे नहीं हैं जी। सुब्रमण्यम स्वामी उन पे अय्याशी का आरोप लगाते हैं। 200% सही इल्ज़ाम है। मैंने तो कहा, मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ, राजकुमारी कौल। यदि दर्शक चाहें तो गूगल करें राजकुमारी कौल, तो उनको और विस्तार से पता चलेगा। वाजपेयी ने शादी नहीं की थी, लेकिन दूसरे की वाइफ के साथ उसके संबंध थे। राजकुमारी कौल ग्वालियर के दिनों से ही वाजपेयी के कॉलेज में पढ़ती थी, और बाद में उसकी शादी हो गई, लेकिन वाजपेयी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब वाजपेयी एमपी बन गया तो उसके कॉलेज में गया। और ये सब सारी बातें हैं, लेकिन एक चूंकि भारत में जो मीडिया है वो अगड़ी जातियों का प्रभुत्व है मीडिया पर, और वाजपेयी ब्राह्मण था, इसलिए मीडिया जो है वो वाजपेयी के मतलब दुर्गुणों को, इन सब चीज़ों को नहीं दिखाता है। मीडिया को सिर्फ आपको मायावती और लालू यादव दिखाई देते हैं, लेकिन वाजपेयी बहुत बड़ा अय्याश था। स्वामी ने सही कहा है जी। इतने सारे अच्छे अच्छे काम किए, कई सारे जो है अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ, जो भी उनका दोस्त जो भी थे, उनके नाम पे भी कॉलेज हमारे बेगूसराय में भी है। किसके नाम पर? राजकुमारी कौर के नाम से मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है आप थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि वाजपेयी की जो सहेली थी उनका नाम था राजकुमारी कौल, वो कश्मीरी पंडित थी। और एक थी राजकुमारी अमृत कौर, जो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। तो मुझे लगता है कि आपके बेगूसराय में जो कॉलेज होगा वो राजकुमारी अमृत कौर के नाम पर होगा, जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और कपूरथला राज परिवार की थी और बहुत बड़ी विदुषी थी। और दिल्ली में एम्स की भी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर ने ही की थी जी। सर, भाजपा में एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश मतलब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का सौदा करते हुए उनका नाम आया, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, सभी जानते हैं, ये बात है सन 2001 की, और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं वो बंगारू लक्ष्मण था उसका नाम, भाजपा का पहला दलित अध्यक्ष था वो। और उसमें ऐसा हुआ था कि तहलका एक मतलब न्यूज़ पोर्टल आप कह लीजिए, न्यूज़ चैनल है, तो तहलका ने एक फर्जी कंपनी बनाई थी वेस्ट एंड नाम की रक्षा कंपनी, और एक ऑपरेशन वेस्ट एंड किया था, स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि छिपकर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको पता नहीं है। और बंगारू लक्ष्मण को उसने कहा था कि आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग एक रक्षा कंपनी चलाते हैं और उसमें कुछ रक्षा सौदे करने हैं, तो आप कुछ पैसा वैसा लेकर हमारी मदद कीजिए। और बंगारू लक्ष्मण ऐसा भ्रष्ट आदमी था कि उसने पैसे ले लिए और उसका स्टिंग ऑपरेशन करके उसको वायरल कर दिया, उसको सारी जगहों पर चला दिया तहलका ने। और इतनी किरकिरी हुई बंगारू लक्ष्मण की, इतनी फजीहत हुई कि उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया जी।